Hello everyone. In today's video, in the last video we have started this chapter circles. ठीक है, circles में हमने basics करे थे, definition, the terms associated with circles, everything we have done about arcs of circle, chord of a circle, sector of a circle, segment of a circle. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने करी थी. Now the second we will see angle subtended by a chord at a point. एक कॉर्ड एक पॉइंट पे एंगल कैसे बनाती है. सी आई विल टेक वन एग्जांपल. लेट्स टेक वन लाइन सेगमेंट. अभी मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ. लेट द लाइन सेगमेंट इज ए बी. टेक वन पॉइंट से नेम सी विच इज लाइंग आउटसाइड दिस लाइन सेगमेंट. इस पे नहीं है, इस पे बाहर कहीं है. लेट सी, हियर इज द सी. पॉइंट सी इज नॉट लाइंग ऑन ए बी. ए बी से बाहर है. अब join these endpoints of this segment A and B with this point C. ये पॉइंट C पे एक एंगल बना. एंगल्स नेम इज एंगल ACB. ठीक है, ये पॉइंट C पे एंगल बना, एंगल ACB. दिस एंगल इज कॉल्ड, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय. सबटेंड मीन्स बनाना. ठीक है, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय. इस एंगल को किसने बनाया? वी कैन से लाइन सेगमेंट ए बी ने बनाया. एंगल ए सी बी इज सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी. ठीक है, इस एंगल को कौन बना रहा है? ये वाला लाइन सेगमेंट. और सिंपली जब भी देखना जहाँ पे एंगल बना है उस एंगल की आर्म्स देखना, जहाँ पे वो ख़त्म होती है वो वाला लाइन सेगमेंट उसको बनाता है. अच्छा, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं एंगल ए को किसने बनाया, किस लाइन सेगमेंट ने बनाया, आप बड़े इजीली आंसर दे सकते हैं. एंगल ए सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट सी बी. अब मैं पूछता हूं एंगल बी को किसने बनाया. एंगल बी इज सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट सी ए. अब आते हैं कॉर्ड पे, जो हमारा मेन टॉपिक है, सर्कल. ठीक है, और एक लेता हूं मैं, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल. ये ले ली एक कॉर्ड मैंने, से कॉर्ड नेम इज पी क्यू आई हैव टेकन. ठीक, नाउ सी, मैं पी को ओ एंड क्यू को भी ओ से ज्वाइन कर देता हूं. एक दूसरा कोई और पॉइंट लेता हूं मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल पे. ये पॉइंट आर लिया. जब ये कॉर्ड ली तो दो आर्क्स बनी, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क. आर इज एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. और एक माइनर आर्क पे ले लेता हूं, टी करके नाम दे देता हूं. चलो, ये टी मैंने कहाँ लिया? ऑन द माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल. आर इज ऑन द मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो तीन केसेस मैं ले रहा हूं. यहां पे एक एंगल ये बना. सी, एंगल पी ओ क्यू को किसने बनाया? सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट ओ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. एंगल पी आर क्यू सबटेंडेड बाय अगेन सेम कॉर्ड पी क्यू एंड एंगल दिस पी टी क्यू. व्हाट? इट इज सबटेंडेड बाय अगेन द कॉर्ड पी क्यू. ये एंगल कॉर्ड पी क्यू ने बनाया सेंटर पे. दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट एनी पॉइंट आर ऑन द मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल एंड दिस एंगल पी टी क्यू इज सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड पी क्यू एट एनी पॉइंट टी ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल. एट एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल. सो इस वजह से कोई कॉर्ड एंगल बनाती है. अब हम करने वाले हैं फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, कि अगर एक सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं, इफ इन अ सर्कल वी टेक टू इक्वल कॉर्ड्स, ऐसे बना लेता हूं मैं, से दीज आर टू इक्वल कॉर्ड्स. थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. थ्योरम 1 ऑफ दिस चैप्टर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
of a circle subtend equal angles at the center। अगर सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, सिर्फ हमने 2 के लिए प्रूव करना है इसको। नाउ लेट्स गिव द प्रूफ। पहले तो गिवन लिख लेते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर O, कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, ये हमारे पास गिवन है। ये 2 कॉर्ड्स हमें इक्वल दिए हैं। व्हाट इज टू प्रूव? प्रूव करना है कि ये जो दोनों कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती हैं वो इक्वल हैं। कौन से? एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। प्रूफ इज वेरी वेरी इजी, वेरी इजी, सिंपल। इस चैप्टर में ना मैक्सिमम थ्योरम्स के प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी कंसेप्ट से आने वाले हैं। तो कैन यू सी 2 ट्राइंगल्स हियर? इफ समहाउ आई कैन प्रूव दीज 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाय CP/CT ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाते हैं। बस इतना सा काम करना है। नाउ सी, ये बड़े इजीली कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखना, एक तो AB इक्वल टू CD गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन। ये कॉर्ड्स हैं, इक्वल हैं, गिवन इक्वल, राइट। एंड सेकेंडली ये OA, दिस इज OA, OB, OC, OD क्या है? ये तो सारे रेडियाई हैं सर्कल के। सर्कल के सारे रेडियस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो जस्ट फॉर्मेलिटी, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। इनको लिख देना रीजन, दीज आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। सर्कल के जितने भी रेडियस दे आर ऑलवेज इक्वल। तो डन, 3 पार्ट्स हो गए इक्वल। 3 ही पार्ट्स करने होते हैं कॉन्ग्रुएंसी में, और तीनों की तीनों साइड्स हैं, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? दिस इज बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। बाय CP/CT वी गेट आवर आंसर। सो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। दिस इज बाय CP/CT। सेम इज थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 इज द कन्वर्स ऑफ दिस। इसमें क्या दिया था? कॉर्ड्स इक्वल दी थी। प्रूफ क्या करना था कि सेंटर पे वो जो एंगल बनाती हैं वो इक्वल हैं ऑपोजिट। मींस 2 कॉर्ड्स आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। 2 कॉर्ड्स सर्कल पे इक्वल एंगल्स बना रही हैं, तो व्हाट डज दैट मीन? दे विल बी इक्वल। सो सिंपल है, कॉर्ड सबटेंडिंग। थ्योरम 2 हम प्रूफ नहीं करेंगे इसका। कॉर्ड्स सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स at the center are equal। जो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी वो हमेशा इक्वल होंगी। देखो, प्रूफ इज वेरी इजी, ऐसे बताऊंगा मैं सिर्फ, देखना ध्यान से। अब क्या दिया है? ये एंगल्स इक्वल दिए हैं। प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, AB इक्वल टू CD। फिर से द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज गोइंग टू हेल्प अस। कॉन्ग्रुएंट करनी है ट्राइंगल सी। OA, OB, OC, OD ये तो चारों वैसे इक्वल हैं, रेडियाई, ठीक है। OA इक्वल टू OC ले लेंगे, OB इक्वल टू OD ले लेंगे, एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट नाउ। टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी चेंज हुई बस। वहाँ ट्रिपलेस थी, यहाँ कौन सी लगी? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट बाय CP/CT, AB इक्वल टू CD। सिंपल वे से हो जाता है। अब हमने इसकी सेकेंड वर्कशीट लेनी है। सेकेंड वर्कशीट में यही क्वेश्चंस हैं, जो ये 2 थ्योरम्स है ना, यही वो क्वेश्चंस हैं। बस यहाँ एक ही सर्कल में हमने किया था, एक्सरसाइज 10.2, वहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अच्छा, पहले तो ये बताना मुझे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल जैसे कोई भी 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, एग्जैक्टली सेम फिगर्स, सेम इन शेप, सेम इन साइज, सेम शेप सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वो होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मीन सेम साइज, साइज डिपेंड्स ऑन रेडियस। मींस 2 सर्कल्स जिनका रेडियस सेम होता है। 2 सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब मेरे पास 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, यही 2 थ्योरम्स हैं, 2 क्वेश्चंस हैं इस वर्कशीट में जो थ्योरम्स थी। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब क्या हुआ? यू नो, दे हैव सेम रेडियस, ठीक है। सर्कल अलग अलग है तो सेंटर अलग अलग हो गए। इसका सेंटर मैं O ले लेता हूं, तो इसका सेंटर O डैश कर लूं, ठीक।
इसमें कॉर्ड ले ली ए बी, इसमें कॉर्ड ले ली सी डी। ठीक, इस कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया और इस कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया। क्वेश्चन वही है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल्स भी इक्वल बनाएंगे, लेकिन अब केस थोड़ा डिफर हो गया। वहाँ एक ही सर्कल में था, यहाँ दो डिफरेंट सर्कल में है, लेकिन द मेन थिंग इज ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट है मतलब इनके रेडियस सेम है। अगर इसका रेडियस मैं आर लूँ तो दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली आर। कॉन्ग्रेंट है तो दे आर ऑल्सो आर। द सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। सो गिवन सर्कल्स, इसको ऐसा लिख लेता हूं मैं, सर्कल्स, पहला C नाम देना, सेंटर उसका O और रेडियस R, ऐसे लिखते हैं सर्कल को। C कैपिटल, ब्रैकेट में O कैपिटल, कॉमा, फिर R। इसका मतलब सेंटर सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है। एंड दूसरा C, सेंटर इज O डैश और रेडियस सेम R। दोनों का रेडियस सेम है। R कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। एंड और इनमें कॉर्ड्स इक्वल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कॉर्ड्स इक्वल, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एंड कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। ठीक है। टू प्रूव वही एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। और प्रूफ भी बिल्कुल वैसा। कैसे? You can find two triangles, just prove them congruent, done by CPCT, एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। और वही कॉन्ग्रुएंसी देखो कौन सी आ रही है, इट इज अगेन ट्रिपलेस कॉन्ग्रुएंसी। ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी। लिख देना रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दैट्स व्हाई। और कॉर्ड्स इक्वल दे रखी हैं, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी। कौन सी? ट्रिपलेस कॉन्ग्रुएंसी। सो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल्स आ गए इक्वल। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। दिस इज बाय सीपीसीटी। और सेम सेकेंड क्वेश्चन इज द कन्वर्स ऑफ दिस। क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, वैसा ही डायग्राम सेम रख लूंगा मैं। अब कॉर्ड्स इक्वल नहीं हैं, दो कॉर्ड्स हैं जो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रही हैं। ठीक है। गिवन सर्कल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। और प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल हैं, जो इनको एंगल, इन एंगल्स को बना रही हैं, सी डी। काम फिर से वही, कॉन्ग्रुएंसी की टाइप चेंज हो जाएगी, बस ये दोनों रेडियस वैसे के वैसे। ये तीसरा पार्ट चेंज होने वाला है। क्या? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। और ये एंगल्स हैं, फिर से ये एंगल गिवन ही है इक्वल। सो अब टाइप कॉन्ग्रुएंसी की चेंज हुई, कौन सी? दिस इज SAS कॉन्ग्रुएंसी एंड बाय CPCT वी गेट AB इक्वल टू CD। आई होप कि ये क्वेश्चंस और थ्योरम्स आपके लिए इजी हो गई होंगी। ठीक है। मैंने इस कोशिश की है कि आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से इनको करवाऊं, राइट? तो आपने बड़े ध्यान से इनको करना है। ठीक है जी, थैंक यू।